विविध प्रश्नावली 6। पहला सवाल 1 2 3 4 5 तक जो सवाल दे रखे हैं वो है हमारे लिए ऑब्जेक्टिव टाइप। हमें एवं में उत्तर देना है। तो tan स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान कितना दे रखा है भाई सारणी में? tan 60 का मान होता है हमारे पास में √3 क्या लगा रखा है स्क्वायर। अंडर रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तब जो अंदर की संख्या क्या निकल कर जाएगी? 3। इसका आ जाएगा 3। दूसरी 2 sin स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। 2 sin स्क्वायर 60 और cos 60 का मान ज्ञात करना है हमें। 2 का 2 sin 60 का मान आएगा √3/2 का स्क्वायर गुणा में cos 60 का मान कितना आ जाता है? 1/2। हल करेंगे भाई। 2 गुणा √3 पे गुणा कर दिया, √3 से 3 और 2 दूनी 4 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा? 3 एकम 3/4। कोसेक थीटा बराबर 2/√3। तो तुम्हें बताना थीटा का मान, लेकिन सवाल में एक और दे रखा है, उसमें तुम्हें बताना है इसके रेडियन में मान बताना, पाई में मान बताना भाई। कोसेक थीटा बराबर 2√3। कोसेक थीटा बराबर 2√3। कोसेक के मान में देखते हैं, जब आता हमारा कोसेक 60 बराबर आता है 2√3। कोसेक 60 बराबर आ गया 2√3, यानी कि जहाँ 2/√3 है वहाँ पर हम रख देंगे क्या? कोसेक 60। कोसेक से कोसेक कैंसिल और थीटा बराबर आ गया 60। लेकिन अब जो तुम्हें बताना है उसमें रेडियन मान में बताना है। रेडियन मान के लिए मैंने बताया था कि आपको जब कोण दे रखा है डिग्री में, उसमें ऊपर हमें पाई लगानी है। पाई लगाएंगे तो क्या करेंगे भाई? 60 गुणा पाई/180 का गुणा कर देंगे। 0 से 0 और 6 तिया 18। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? पाई/3 रेडियन बोलेंगे इसको। कॉस स्क्वायर 45 का मान, कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है भाई? 1/√2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा? 2। 1/2। आगे पांचवा सवाल, थीटा बराबर 45 दिया हो यदि, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे sin 2 थीटा का मान ज्ञात करो। तो जहाँ थीटा दे रखा है वहाँ पे हम लिख देंगे क्या? 45। 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा हटा दिया और क्या रख दिया हमने? 45 बटे sin 2 थीटा यानी कि 45। हल करते हैं भाई। ऊपर हम 1 का 1 माइनस cos 45 का मान कितना है? 1/√2 का स्क्वायर साइन 45 दूनी 90 और मान रखते हैं भाई इनका हम। 1 का स्क्वायर किया 1/√2 का 2 बटे साइन 90 का मान कितना आ जाएगा? 1। अब 1 को हम नीचे लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई इस पर। ऊपर लिया लघुत्तम कितना आ गया? 2 एकम 2 माइनस 1 बटे में कितना है? 1। ये ऊपर की संख्या कितनी बच जाएंगी हमारे पास? 1/2/1। अब चाहे 1 हम बटे में लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। यहाँ देखते हैं भाई। अब प्रश्न नंबर 6 से आगे दे रखे हैं, सिद्ध कीजिए। वही जैसे पहले किए थे हमने प्रश्नावली में भाई। एक तरफ दे रखा हमें त्रिकोणमिति सर्वसम का अनुपात और दूसरी तरफ भी दे रखें। यदि एक पक्ष से हल नहीं होता तो हम दोनों पक्षों को हल कर लेते हैं। हल करते हैं भाई। इसमें ले लिया कौन सा? LHS पक्ष। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है भाई। RHS ले लेते हैं। अब हम इस पक्ष को ले लेते हैं। कितना दे रखा है? 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। हल करेंगे इसको। 2 गुणा cos 30 का मान दे रखा है √3/2 स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाएंगे और माइनस 1। 2 गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 3। 2 दूनी कितने हो गए? 4 माइनस के 1
अब इनमें ऊपर ऊपर हम गुणा कर लेते हैं भाई, 2 तिया 6, या फिर इस तरह कर दीजिए, 2 से 4 कट गया, 2 दिन 4, इसका मतलब 3/2 माइनस 1। इनका ले लेंगे हम एलसीएम, कितना आ जाएगा 2, 3 माइनस 2, 3 में से 2 कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 इसका भी आ रहा है और 1/2 हमारा LHS पक्ष का भी आ रहा है। दोनों के समान उत्तर आए तो हम लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS और इति सिद्धम। सवाल नंबर 7, sin 60 बराबर 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसको सिद्ध करना है भाई। तो हम पहले ले लेते हैं कौन सा, LHS पक्ष, LHS में दे रखा है कितना sin 60 का मान कितना होता है उसमें √3/2। फिर दूसरा पक्ष लेते हैं भाई हम RHS में हमको दे रखा है कितना 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, मान रखते हैं इनका भाई हम 2 tan 30 का मान कितना दे रखा है 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर। आगे देखते हैं भाई हम ऊपर यानी कि 2 गुणा 1 किया तो कितना आ जाएगा 2/√3 बटे में यहाँ दे रखा है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। अब हमारे पास में 2/√3 बटे नीचे की संख्याओं का ले लेंगे हम एलसीएम, 3 एकम 3 प्लस 1 बराबर हल करते हैं भाई 2/√3, फिर बटे में दे रखा हमको क्या 3, यानी 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4/3। जैसे यहाँ पर आते हैं हमारे पास संख्या हो गई 4, तो नीचे वाली 2 संख्याओं को हम क्या कर देते हैं पलट देते हैं भाई। 2/3 4/3 है तो तुम गुणा करके कितना लिख देंगे 3/4, 2 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, कितना आ गया अब हमारे पास में 3/2√3। और बटे में हम कभी भी क्या छोड़ते हैं भाई, अंडर की संख्या छोड़ते हैं कि मैंने बताया नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करेंगे √3 का परमेकरण कर लेंगे। √3 का करें तो √3 ऊपर √3 नीचे गुणा कर देंगे हम, 3/3 और यहाँ आ जाएगा भाई 2 गुणा √3 गुणा किए कितने आ जाएंगे 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा √3/2। यही यहाँ पर बच रहा और यही हमारा था LHS पक्ष में। दोनों में हमारे क्या थे LHS और RHS दोनों ही समान है, तो हम लिख सकते हैं भाई LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। सवाल नंबर 8, इसमें दे रखा cos 60, तो पहले ले लेते हैं भाई हम एक पक्ष को ही लेते हैं LHS, cos 60 का मान कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में 1/2। अब ले लेते हैं RHS। ऐसे सवालों में केवल और केवल जब यदि एक से नहीं निकलते तो हम दोनों को हल कर लेते हैं भाई। RHS यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 हल करेंगे भाई। केवल अंतर कितना दोनों में प्लस और माइनस का, मान दोनों के सेम आ जाएंगे इनके, बटे 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 और स्क्वायर तो आप भी स्क्वायर लगा देंगे, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, 1/√3 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3, 1 प्लस 1 का 1 √3 यानी कि कितना आ जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे स्क्वायर खोलेंगे तो 3 आ जाएगा भाई। ऊपर का हमने ले लिया एलसीएम, कितना आ जाएगा 1, 3 एकम 3 माइनस 1 बटे 3 एकम 3 प्लस 1, इनका एलसीएम भी 3 है। 3 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 2/3 और यहाँ 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा 2/4, ये भी कट जाएंगे भाई, 2 से कट गया 1 बार, 2 से कट गया 2 बार, कितने आ गए 1/2, यहाँ भी 1/2 और LHS में कितना था हमारे पास में 1/2, दोनों ही समान आए, तो इसका मतलब क्या हो गया LHS बराबर RHS इति सिद्धम।
सवाल नंबर 9, इसमें भी सिद्ध करना है भाई। अगर दे रखा सवाल साइन 45 प्लस कॉस 45 का होल स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। तो हम LHS पक्ष को हल कर लेते हैं। LHS ये पक्ष ले लिया, हमारा सवाल दे रखा है साइन 45 प्लस कॉस 45 का होल स्क्वायर। साइन 45 का मान रखते हैं, साइन 45 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/√2 प्लस कॉस 45 का भी 1/√2 का होल स्क्वायर। दोनों के नीचे √2 तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा √2, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, √2 का होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4। √2 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2, काटेंगे 2 दूनी 4। यही हमारा यहाँ पर आ रहा है और यही आ रहा है हमारा RHS में। इसलिए दोनों पक्ष कैसे हो गए, ये किसके बराबर आ गया RHS के। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम, या फिर लिख सकते हैं आप इंग्लिश में हेंस प्रूव्ड। सवाल नंबर 10, 4 tan 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 बराबर √2। ऐसे सवाल इसमें एक भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या के मध्य में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है भाई। LHS पक्ष ले लिया और उत्तर क्या आना चाहिए हमारा √2 उत्तर आता है, तो इसका मतलब ये दोनों पक्ष कैसे हैं हमारे सही हो जाएंगे। 4 tan 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 मान रखते हैं भाई हमारे पास में 4 गुणा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 गुणा साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब यदि कोई संख्याएं कट रही हैं तो उनको काट देंगे आपस में, √3 से कट गया √3, 2 दूनी 4। अब ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि 2 का 1 से 1 2 3 बार 4 बार गुणा करें तो कितना है केवल 2 ही आएगा भाई। अब हमारे पास में क्या बचा नीचे √2। कभी भी नीचे √ की संख्या हम नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए इसका क्या करेंगे हम परिमेयकरण कर देते हैं भाई। जो नीचे संख्या उसको ऊपर नीचे हम गुणा कर लेंगे। गुणा कर रहे हैं तो 2 कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 √2 मैं बार बार बता चुका हूं कि जब दो संख्या हो और दोनों पे ही √ लगाओ, संख्या भी समान हो, तो √ हटाकर वही संख्या एक बार हम रख देते हैं भाई। इन दोनों के नीचे 2 था, अब 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा √2। ये √2 किसके बराबर है हमारे, दूसरा पक्ष दे रखा हमारा कौन सा RHS, तो ये पक्ष हो जाएगा हमारा RHS के पक्ष, यानी कि LHS का जो उत्तर आया था वो RHS के समान है और हेंस प्रूव। सवाल नंबर 11, इसमें दे रखा मान ज्ञात करो भाई। साइन स्क्वायर 60 कॉट स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 60 कॉट स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान कितना आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। कुछ भी चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे हम, गुणा मान लेते भाई। अब पूछा उसने कॉट 60 का मान आता है 1/√3 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 2 दूनी 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 3। 3 से 3 कट गया, 1 एकम 1 यानी कि 1/4 1/4 इसका आ जाएगा आंसर। सवाल नंबर 12, हल करना है इसको। 4 cos क्यूब और 30 माइनस 3 cos 30 मान रखेंगे। 4 cos 30 का मान कितना हमारे पास में √3/2 का क्यूब यानी कि घात 3 गुणा कितना दे रखा भाई तुम्हें 3 गुणा cos 30 cos 30 का मान कितना है √3/2। 4 गुणा √3 की जब घात हम 3 बार करते हैं भाई √3/2
का होल क्यूब। तो कैसे खोलेंगे, अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2। कभी ऐसे मत कर देना अंडर रूट 3 का 3 से गुणा कर दिए, इस तरह नहीं करना है भाई। तो नीचे वाली संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो कितने आ जाएंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब ऊपर वाली इन अंडर रूट संख्या गुणा किया तो कितना आ गया 3। इस 3 का जब हम अंडर रूट वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। तो यहाँ आ गया 3 अंडर रूट 3/8 माइनस 3 अंडर रूट 3/2। 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा भाई 3 अंडर रूट 3/2 3 अंडर रूट 3/2। ये प्लस की और ये संख्या किसकी है, माइनस की, दोनों आपस में कट जाएंगी। तो क्या आ जाएगा 0 उत्तर आ जाएगा भाई इसका। सवाल नंबर 13, यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। यहाँ दे रखा है कॉट थीटा 1/√3। ये हमको संकेत दिया है कि भाई इसके द्वारा इस सवाल को हल करना। सबसे पहले हमने देखना है भाई क्या इसमें भी थीटा इसमें भी थीटा और वहाँ थीटा। पहले हमें थीटा का मान निकालना है, हल करेंगे इसको, उसके बाद यहाँ लेंगे भाई। हमें दे रखा कितना कॉट थीटा 1/√3। अब हमें केवल इतना देखना है कि कॉट के मान में 1/√3 कब आता है। तो कॉट के मान में 1/√3 कब आता है, जब कॉट 60 लिखते हैं भाई हम कॉट थीटा। तो इसका कितना आ जाएगा कॉट 60, कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया 60 आ गया भाई। यहाँ जहाँ हमें थीटा दे रखा वहाँ क्या रखना, हमें 60 रख देना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 बराबर 3/5। अब हमें लेना भाई यहाँ से क्या LHS पक्ष लेना है। LHS पक्ष लेंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर 60। मान रखें इसका हम 1 माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है, हाँ बिल्कुल 1/2 का स्क्वायर 2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। 1 का 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का करेंगे 2 दूनी 4, 2 का लिख दिया 2 √3 का स्क्वायर किया 3, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब ऊपर एलसीएम ले लिया भाई कितना आ जाएगा 4, 4 एकम 4 माइनस 1 और नीचे का लेंगे जब एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी 8 माइनस 3 बराबर 4 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 3/4। नीचे कितने बचे 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 5/4। मैंने बताया कि पहली से तीसरी और दूसरी से चौथी संख्या आपस में कट जाती है भाई। ये 4 से 4 गए तो कितना बचेगा 3/5 है। 3/5 किसके बराबर है हमारे RHS पक्ष के बराबर है, इसलिए LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा। हाँ एक बात और ध्यान रखना आप कि यदि आपको कहीं भी समझने में परेशानी आ रही तो आप वीडियो में कमेंट करें उस सवाल के नीचे, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। और वीडियो को पॉज करके रोक करके इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अगला सवाल 14वां इसमें दे रखा भाई सिद्ध करना है इस पूरे सवाल का आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हम पक्ष ले लेते हैं कौन सा LHS। 3 का 3 tan स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसको हल करेंगे हम 3 का 3 tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान कितना दे रखा है 1/√3 का स्क्वायर कॉट 30 √3 का स्क्वायर कोष्टक बंद माइनस 8 साइन 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान कितना आएगा √3/2 का स्क्वायर कोष्टक बंद। 3 का 3 लिख दिए भाई हमने। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 √3 का किया तो कितने आएंगे 3 √3 का करेंगे स्क्वायर, अगर खोलेंगे हम
तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 8 1 स्क्वायर 1 यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 2 हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बटे 2 दूनी 4 3 इनका अंदर अंदर हम ले लेते हैं क्या एलसीएम 3 आ गए 3 का 1 और 3 तिया 9 माइनस 8 दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 कितना आ गया भाई 2 दूनी 4 और 3 गुणा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 बटे 3 माइनस 8 गुणा 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 बटे में 4 3 से 3 कैंसिल 4 दूनी 8 10 माइनस 5 दूनी कितना आएगा 10 10 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 0 ये 0 किसके बराबर है हमारे RHS पक्ष के बराबर है इसलिए दोनों पक्ष बराबर हो गए तो LHS बराबर RHS और हेंस प्रूव। सवाल नंबर 15 ये हमें सिद्ध करना है भाई तो हम ले लेते हैं कौन सा पक्ष इसमें LHS 4 साइन की घात 4 30 प्लस कॉस 60 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर बराबर 4 साइन की घात कितनी है हमारे पास में 4 साइन 30 का मान कितना आ जाएगा 1 बटे 2 की घात 4 प्लस कॉस 60 का मान कितना 1 बटे 2 माइनस 3 कॉस 45 1 बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस साइन 90 का मान 1 आएगा और इसका कितना लगा रखा स्क्वायर 4 1 की घात जब हम 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो तब भी कितना आएगा 1 की घात कितनी भी हो हमें हमेशा ही कितना आता है 1 आता है ध्यान रखना है यदि 1 की घात विषम संख्या में तो आएगा माइनस में उत्तर और प्लस में है तो उसकी घातें तो आएगा प्लस में उत्तर यानी कि सम में प्लस में आएगा विषम में आएगा माइनस में। अब 2 गुणा 4 नहीं करना है आपको गलत हो जाएगा भाई इसका मतलब है 2 की घात 4 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 1 बटे 2 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 बराबर 4 इन 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि जो हमारे पास बटे में संख्या दे रखी हैं उन संख्याओं से कोई ऐसी संख्या लेंगे कि वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो 16 एक ऐसी संख्या है कि दोनों से विभाजित हो जाएगी तो 16 का भाग गया एक बार 1 का गुणा 1 से 1 एकम 1 2 का कितनी बार जाएगा 8 बार तो 8 का गुणा करेंगे 1 से 8 एकम 8 माइनस 3 इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 1 माइनस कितने आ गए 2 बराबर 4 गुणा 8 और 1 9 बटे 16 माइनस 3 यहाँ कितना बचेगा भाई माइनस के 1 बटे कितना बच गया 2 4 चौके कितने हो जाएंगे 16 9 बटे 4 माइनस माइनस इन दोनों गुणा करेंगे क्या आ जाएगा भाई प्लस 3 बटे 2 हल कीजिए आगे इसको दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 अब 4 आ गया तो 9 का 9 2 दूनी 4 2 तिया 6 कितना आ जाएगा 15 बटे 4 15 बटे 4 यहाँ है और 15 बटे 4 ही हमारा कहाँ दे रखा RHS पक्ष में तो बराबर किसके RHS के इसलिए LHS बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में RHS और इति सिद्धम या फिर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। सवाल नंबर 16 cos 30 प्लस साइन 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 बराबर अंडर रूट 3 बटे 2 इसका मतलब ये सिद्ध करना भाई हमें तो हम लेते हैं कौन सा पक्ष ले लेते हैं पहले LHS पक्ष LHS पक्ष में दे रखा हमको cos 30 प्लस साइन 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 मान रखेंगे इसमें cos 30 का मान कितना आता है भाई हमारा अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस साइन 60 का भी मान कितना है अंडर रूट 3 बटे 2 बटे में 1 प्लस cos 60 का मान कितना आएगा 1 बटे 2 प्लस साइन 30 का मान 1 बटे 2
ऊपर ऊपर का हम एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे में इनका लघुत्तम लेते हैं नीचे वाली संख्याओं का, तो कितना आएगा भाई 2, 2 एकम 2 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 3 कितनी बार है 2 बार अंडर रूट 3 बटे में 2। अब मेन बटे आएगा इसका 2 और 1 3 और 1 4 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 अंडर रूट 3 बटे कितना आ गया 4, 2 दूनी 4 अंडर रूट 3 बटे 2 किसके बराबर है हमारा RHS के बराबर, इसलिए LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। अगला सवाल हमारा 17वां सवाल भाई, इसमें भी दे रखा है ये पक्ष करना हमें RHS पक्ष के बराबर, तो हम LHS पक्ष इसको ले लेते हैं। 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 माइनस 6 और साइन स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 30। मान रखते हैं भाई इसका 2 का 2 कॉस 45 का आएगा 1 बटे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, 10 60 का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1 बटे 2 स्क्वायर तुम भी लगा दीजिए, माइनस 10 30 का 1 बटे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का खोलेंगे स्क्वायर तो कितना आएगा 3 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। कोष्टक के अंदर संख्या दी हुई हैं उनको पहले हम हल कर लेते हैं भाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना और एलसीएम कितना आ गया 2, 1 प्लस 2 तिया 6 माइनस 6 2 तिया कितने आ जाएंगे 6 कितने आएंगे 3 माइनस 2 गुणा 6 और 1 कितने हो गए 7 बटे 2 माइनस के 6 गुणा 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा 1 बटे में 6 बचेंगे। अब हमारे पास 2 से 2 कैंसिल 6 से 6 कैंसिल, यहाँ बचा 7 माइनस 1 कितने बचेंगे 6 किसके बराबर है हमारे RHS पक्ष के बराबर, दोनों ही पक्ष बराबर हो गए तो क्या करेंगे हम LHS बराबर RHS इति सिद्धम। प्रश्नावली 6 कंप्लीट हो चुकी है। यदि अब भी किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी है तो वो वीडियो के कमेंट करें और मुझे बताएं कि हमें ये परेशानी है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी को दूर करने के लिए। और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक कमेंट करना नहीं भूलें।